पहला तो हमें एक्सेस खुलना पड़ेगा. सो यू आर गोइंग टू ओपन एक्सेस. सो अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या करेगा? दिस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो अभी इसमें तो हम ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं. ओके और डेटाबेस का नाम रखेंगे आज क्वेरीज. सो ये डेटाबेस में हम सिर्फ क्वेरीज क्रिएट करने वाले हैं. यस और नो? यस. सो आप क्या करने वाले हैं? वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस नेमिंग क्वेरीज. अभी हमें ऑलरेडी पता है we cannot create a query without a table. है क्या नहीं? yes, हम लोगों को क्वेरी के बिना या टेबल के बिना एक क्वेरी क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं. हम लोगों ने सेशन 1 पे देखा था यू कैन क्रिएट क्वेरीज ऑन क्वेरीज. याद है ना आपको? हाँ. सो वी कैन क्रिएट क्वेरीज ऑन क्वेरीज या क्वेरीज ऑन टेबल्स. सो इसके लिए हमें बेसिक तो टेबल और क्वेरी either of these two should be available. okay so उसके बाद ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. okay so चलो we'll see how to create a table first. एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें डेटा एंटर कर देते हैं और उसके बाद हम क्वेरी को डिजाइन व्यू से क्रिएट करेंगे. ऑलराइट. ओके सो आज कौन सा वाला टेबल क्रिएट करने वाले हैं? हमें तो टेबल डिजाइन व्यू से भी क्रिएट करना आता है क्या नहीं? सो आज जाने वाले हैं राइट क्लिक में, डिजाइन व्यू में जा रहे हैं और टेबल का नाम बताना है. मैं आज स्टूडेंट का लिस्ट लूंगी. ओके और क्लिक करने वाली हूं होके. सो यहाँ पे जो प्राइमरी की ऑलरेडी असाइन हुआ है मुझे वो तो नहीं चाहिए. सो मैं इसे बदलने वाली हूं. हमारा प्राइमरी की ऑलवेज फॉर स्टूडेंट टेबल इज रोल नंबर. हर कहीं आप यूज करते हो स्टूडेंट टेबल को, वहां सब कुछ यू विल बी यूजिंग रोल नंबर एज द प्राइमरी की. ओके क्योंकि वही यूनिक रहेगा, सभी क्लासेस में वही यूनिक रहेगा. और आज ये तो डेटा टाइप सिलेक्ट करने वाले हैं रोल नंबर का. रोल नंबर का डेटा टाइप होगा नंबर. है क्या नहीं? यस. सो द रोल नंबर विल बी नंबर डेटा टाइप. उसके बाद में नेम तो हम टाइप नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि नेम तो एक कीवर्ड है. सो कीवर्ड यूज करने से क्या होगा? इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉलम. समझ में आया आपको? सो वी हैव नेम्ड इट एज एसटी नेम. इसका मतलब है स्टूडेंट नेम. और नेम का डेटा टाइप क्या होगा? ऑब्वियसली टेक्स्ट. अभी हम तो लेटर्स ही यूज कर रहे हैं, आगे से ही वी आर यूजिंग ओनली लेटर्स फॉर द नेम. सो अभी शॉर्ट टेक्स्ट का बहुत ही काफी है. यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ वेरी लॉन्ग नेम. उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स लिखने वाले हैं हम. ओके सो उसके बाद लिखेंगे एज ऑफ द स्टूडेंट. क्या हो सकता है? डेटा टाइप इट विल ऑलवेज बी नंबर. और उसके बाद लिखेंगे लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कौन सा लैंग्वेज है? सेकेंड लैंग्वेज. ओके यहाँ पे तो आप यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दैट. आपके पास मराठी होगा, हिंदी होगा, गुजराती होगा. यू कैन चूज एनी ऑफ द सेकेंड लैंग्वेजेस. सो ये लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने के लिए वील अगेन यूज शॉर्ट टेक्स्ट. क्योंकि इंग्लिश है तो ENG लिखेंगे, हिंदी है तो HIN लिखेंगे. सो वी जस्ट नीड अ शॉर्ट टेक्स्ट. ओके उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट रोल नंबर डाल दिया था, नेम, एज, लैंग्वेज भी डाल दिया था. और उसके बाद लिखेंगे सेक्शन. क्योंकि हम एक ही क्लास का स्टूडेंट्स लेने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 6 माने तो सभी 6 स्टूडेंट का डिटेल ही रहने वाला है इसमें. सो सिर्फ सेक्शन के लिए हम अलग सा कॉलम डालेंगे. सो सेक्शन ऑटोमेटिकली विल बिकम शॉर्ट टेक्स्ट. ओके सो अभी तो ये दिस इज ऑलरेडी. और ऑलरेडी ये जो है इट इज अ प्राइमरी की. प्राइमरी की का मतलब है नो डुप्लीकेशंस. प्राइमरी की का मतलब है नो डुप्लीकेशंस. ओके सो ये तो हो गया. सो मैं यहां पे जाके सेव कर रही हूं. सो मेरा टेबल जो है अभी सेव हुआ है. सो आई एम गोना डबल क्लिक ऑन द स्टूडेंट टेबल. अभी क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू एंटर डेटा. ओके वी हैव टू एंटर डेटा. सो एज क्या रहते हैं? 12 रह देते हैं. और यहां पे डालते हैं इंग्लिश सेक्शन A.
ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है, जब कभी हम रिकॉर्ड को कंप्लीट करते हैं वी विल क्लिक ऑन एंटर. एंटर नहीं क्लिक करेंगे तो दैट रिकॉर्ड इज नॉट गोइंग टू बी सेव्ड, वो तो याद रखना आप. ओके, सो 102 में बी और उसके बाद एज 13 रह देते हैं एंड यहाँ पे हिंदी डाल देते हैं. ओके, सेक्शन बी और उसके बाद 103 उसका नाम है सी. ओके, इसका भी एज 12 होगा और ये पढ़ रहा है मराठी. ओके, और ये है क्लास सेक्शन सी में. सो अभी वापस मैं लिखने वाली हूँ. वी आर जस्ट क्रिएटिंग डेटा. अभी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे ये काम करने वाला है. ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव सेक्शंस और उसके बाद ए ई. ओके, और 13 और उसके बाद लिखेंगे हिंदी और ये होगा सेक्शन सी में. ओके, सो अभी तो द लास्ट रिकॉर्ड इज नॉट येट इंक्लूडेड. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एंटर नहीं प्रेस किया था. सो अभी एंटर प्रेस करने से ऑटोमेटिकली ये जो 5 रिकॉर्ड्स हैं ये सब डेटाबेस में सेव हुआ है. अब देखते हैं कैसे क्वेरी को क्रिएट करेंगे. सो क्वेरी को क्रिएट करने के लिए यू विल गो इनसाइड क्रिएट. ओके, क्रिएट करने के बाद क्वेरी डिजाइन के अंदर जाओगे. सो अभी पूछ रहा है कौन से टेबल से आपको क्वेरी क्रिएट करना है. अभी टेबल्स तो ये लिस्ट में दिखेगा, क्वेरीज तो ये लिस्ट में दिखेगा. ऑलराइट, सो अभी तो हमारे पास क्वेरीज नहीं है, सिर्फ टेबल्स हैं. सो हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करके ऐड कर देते हैं. सो स्टूडेंट का टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और क्लोज कर देते हैं. ओके, सो अभी देखो ये जो डिजाइन व्यू है क्वेरी का ये क्या कर रहा है. यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखो यू हैव अ फील्ड नेम. ओके, फील्ड नेम का मतलब क्या है? कॉलम नेम. ओके, यू हैव अ फील्ड नेम और कौन सी टेबल कैसे सॉर्ट करना है. सॉर्ट का मतलब है असेंडिंग और डिसेंडिंग. सो कैसे सॉर्ट करना है और उसे दिखाना है या नहीं दिखाना है और क्राइटेरिया. सो आज हम इसको देखने वाले हैं. कैसे? मुझे सोचो कि मुझे एक रिक्वेस्ट भेजना है, गिव मी द रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स. ये ग्रेड 6 का स्टूडेंट्स में रोल नंबर्स देना है जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज सिलेक्ट किया है. सो व्हाट डू आई नीड? आई नीड टू डिस्प्ले ओनली द रोल नंबर फील्ड. है क्या? नहीं. यस, सो सिर्फ रोल नंबर फील्ड डिस्प्ले करना है और वो रोल नंबर फील्ड में क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ओनली द रोल नंबर्स हु हैव इंग्लिश एज देयर लैंग्वेज. कैसे करेंगे? सो हमारा जो फील्ड यहां पे है, दिस शोज यू हाउ टू डिस्प्ले. कौन सा कॉलम्स आपको डिस्प्ले करना है इसका लिस्ट है ये. ओके, सो ये क्यों इतना दिए थे? बिकॉज यू कैन चूज 1 कॉलम इन 1 ऑफ द फील्ड्स हियर. ओके, सो मुझे तो सिर्फ रोल नंबर चाहिए. कौन सी टेबल है? स्टूडेंट. ये ऑटोमेटिकली आ गया. ओके, क्योंकि सिर्फ एक टेबल पे ही हम अब काम कर रहे हैं, है ना? हाँ, और क्या करने वाले हैं? सॉर्टिंग. सॉर्टिंग तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ये रोल नंबर. ओके, 5 होगा तो 5 पहले, 4 3 2 1 ऐसे वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे. और मुझे दिखाना है, यस, मुझे दिखाना है उस कॉलम को. देखो इट इज गिवन अ टिक मार्क हियर, इसका मतलब है वो दिखेगा. और क्राइटेरिया ये क्या होता है? यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि कौन सी स्पेसिफिक डेटा चाहिए. ओके, हमने तो बताया कि रोल नंबर्स डिस्प्ले करना है. कौन से रोल नंबर्स डिस्प्ले करना है? जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. तो हमें दूसरा कॉलम को भी इंक्लूड करना है. कौन सा कॉलम? लैंग्वेज कॉलम. मगर दिखाना है क्या उसे? नहीं, यू आर नॉट सपोज टू शो दैट कॉलम, क्योंकि मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए. मगर मैं ये चूज करने वाली हूं कि कौन सी लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं. ओके, सो यहां पे तो सॉर्टिंग का ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि मैं इसको कंडीशन देने वाली हूं. सो यहां पे लिखूंगी इक्वल टू इंग्लिश. ओके,
इक्वल टू इंग्लिश, मैंने तो डबल सिंगल कोटेशंस नहीं डाला था, वो अपने आप आ गया। इस इक्वल टू इंग्लिश का मतलब है जो रिकॉर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफाई हुआ है वो रोल नंबर्स निकाल के देना। समझ में आया? सो क्राइटेरिया में क्या डालना चाहिए, हमारा जो कंडीशन है उसे हम क्राइटेरिया में डालेंगे। समझ में आया? सो दिस इज डन। अभी क्या कर सकते हैं, यू सेव द क्वेरी, क्वेरी को क्वेरी 1 रख देते हैं और क्लिक ओके। ओके, अब ये क्वेरी का रिजल्ट कैसे दिखेगा, डबल क्लिक ऑन द क्वेरी, देखा 104 और 101, चेक करते हैं ठीक है या नहीं। हाँ, 104 में सिर्फ इंग्लिश है, 101 में भी इंग्लिश ही है, यस और नो? यस। और क्यों 104 और 101 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेरी दिया था, याद है आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेरी दिया था। सो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट अ क्वेरी। ओके, यू सिलेक्ट अ टेबल, एक टेबल क्रिएट करके उसके ऊपर आप क्वेरीज क्रिएट करते हो यूजिंग अ डिजाइन व्यू। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉलम आपको चाहिए, कैसे वाला रिजल्ट चाहिए, कौन सी कॉलम पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने ये देखा था डिजाइन व्यू में, हम लोगों ने ये देखा था कि ये लैंग्वेज कॉलम तो दिखने वाला नहीं है, मगर ये लैंग्वेज कॉलम पे ही कंडीशन है। हम लोगों को ये पता देना चाहिए कि कितने चिल्ड्रन आर स्टडीइंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के फील्ड में ही हम कंडीशन डाल सकते हैं ना। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्वेरी। ओके, सो आज क्या देखे थे चिल्ड्रन, हम लोगों ने क्वेरी कैसे डिजाइन व्यू में क्रिएट करना है वो हम लोगों ने देखा था। अभी आगे के सेशन में देखते हैं, इसमें ही बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं और वो कैटेगरीज हम यही टेबल के ऊपर हम देखते हैं। ऑलराइट, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन बाय बाय।